हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और यहाँ पे हमारी सीरीज रीजनिंग की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो रीजनिंग आपका कोई भी एग्जाम रहेगा, चाहे वो एसएससी का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपी संबंधित जितनी भी वैकेंसी आपकी आएगी, तो सभी में आपको यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो उसके टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के चलते हम पहला अपना टॉपिक लिया है दिशा और दूरी, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के रूप में जाना जाता है। मेनली बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ने की देरी है, बाकी आप इसके क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करते जाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी हम करवाएंगे और थोड़ा बहुत जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, पहले समझिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन देखते ही उड़ाते चले जाओगे। चलो, अगर बात की जाए कि दिशाएं कितनी रहती हैं, तो देखो, सबसे ऊपर की बात की जाए तो सबसे ऊपर रहता है हमारा सूर्य। क्या? सूर्य। और सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व की ओर से। ठीक है। बात की जाए डूबता कहाँ है, तो पूर्व के बाद में हो जाएगा पश्चिम, ऊ से हो जाएगा उल्टा हाथ, और उल्टा के हाथ के आप में एक आ जाएगा उत्तर दिशा, दा से हो जाएगा आपका दायां हाथ, और दा से हो जाएगा हमारा दक्षिण दिशा। ठीक है। कुछ दिशाएं और हैं, ये भी समझिएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कह रहे हैं इनके बीच वाली दिशा, तो देखो पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व दक्षिण। यहाँ पे बात की जाए तो क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम की मिल के बना है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे बात की जाए तो उत्तर पूर्व। लेकिन बात की जाए, आपको जैसे कि पता है, हम सिर्फ दो ध्रुवों के बारे में पढ़ते हैं, या तो अपना होगा उत्तर ध्रुव या होगा हमारा दक्षिण ध्रुव। तो जितने भी ये नाम है, या तो उत्तर से स्टार्ट होंगे या दक्षिण से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका अब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे बात की जाए तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम, और ऊपर आ जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल 8 दिशाएं। अगर बात करते हैं, कहीं कहीं लिखा हो कि दायां मुड़ता है, तो दायां हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दा से दक्षिणा हो जाता है, दा से दायां। ठीक है। और दक्षिणावर्त बात हो जाए तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में कैसे घूमेगा? इस तरफ घूमेगा। कभी कभी लिखा रहता है बाएं तरफ मुड़ता है, या फिर लिखा रहे वामावर्त। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब आपको अगर जिसको समझ में ना आता हो कि मतलब दायां कहाँ पे मुड़ेगा, तो देखो, हम लोगों के हिंदू धर्म में इसे कुछ सातिया ऐसे कुछ बनाया जाता है। बस इसी को याद रखना। अगर आप सामने जा रहे हो, ये जो चित्र बनता है आपका, ये किसका बनता है? ये हमारे दाएं का बनता है। क्या? दायां। जब कभी दायां मुड़ेगा तो इसी के हिसाब से मुड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हम सीधे जा रहे हैं, सीधे, और हम दाएं मुड़ जाए तो कैसे चलेंगे? ऐसे। हम कहते हैं हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो दायां किस तरफ होगा? नीचे की ओर। अगर हम इस दिशा में चलें तो ऊपर होगा। मतलब कुल मिला के सातिया की तरफ से बनाना है आपको, तो आप दायां बना लोगे। ठीक है। और उल्टा हो जाए तो इसी का जस्ट उल्टा, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बायां या वामावर्त। ये तो हो गया आपका दिशा का। अगर दूरी की बात हो जाए तो दूरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखो, दूरी में सिर्फ हमको एक थ्योरम पकड़नी है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये समझ लो। देखो, अगर कभी भी समकोणीय दूरी निकाली जाए, तो देखो, इसमें अगर बात की जाए तो ये नीचे वाला हो जाता है क्या? आधार। ऊपर वाला हो जाता है लंब, और जो तिरछा है इसको बोलते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? पाइथागोरस ने बस यही बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि अगर बात की जाए, हम आधार को मान लो ए, कर्ण को मान लो के, और लंब को मान लो एल, तो क्या आ जाएगा? के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब कभी भी ए हटता है तो पूरे पर क्या आ जाता है? वर्गमूल, या फिर इसको कहते हैं अंडर रूट। ठीक है। तो यहाँ से आप सारी की सारी दिशाएं निकाल सकते हो। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। टोटल आपके 20 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी, बाकी सेम आपका ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन पकड़ते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप भी करने की कोशिश करें। देखिएगा, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और फिर भागता है, फिर वह अपने बाईं ओर और अंत में अपने दाईं ओर। चलिएगा, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो दक्षिण की ओर भाग रहा होगा तो क्या रहेगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो जाएंगी। चलिएगा, करते हैं क्वेश्चन को। देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा है, मतलब किस तरफ भाग रहा है? इस तरफ भाग रहा है, दक्षिण की ओर भागा। फिर लड़का अपनी दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर हमने आपको बताया था सातिया, आपने जो बनाया था, तो दाईं ओर किस तरफ जाएगा? नीचे की ओर। ठीक है। इसकी ओर फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, तो नीचे की ओर से फिर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है।
और अंत में अपनी बाईं ओर मतलब उल्टा चला गया। यानी कि किस दिशा में भाग रहा है, तो देखो नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाईं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उन्मुख का अर्थ है कि वो किस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रही है। पश्चिम दिशा की ओर चलिएगा, बनाते हैं। देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर गई मतलब कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर गई। इसके बाद में क्या है, 10 कदम चली, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ गई, और 5 कदम चली। ठीक है, 5 कदम चल गए। इसके बाद में वो पीछे मुड़ गई, क्या है, वापस मुड़ गई। यहीं से वो क्या हो गई, पीछे मुड़ गई, पीछे मुड़ गई। तब अनुसार और किस दिशा में जा रही है, तो देखो इस तरफ जा रही है। इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, चलिएगा बनाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व की ओर गया कितना, 10, चले गए। इसके बाद में वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम कहाँ है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर है तो देखो नीचे की ओर आएगा, कितना आया, 10 ऊपर गया था, 6 नीचे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, तो बीच में कहीं पे होगा क्योंकि 4 बचा होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर किस तरफ है, इस तरफ, तो 3 किलोमीटर गया यहाँ पे, ये चला गया 3। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखो दिशा अगर देखी जाए तो प्रारंभिक स्थान था यहाँ पे, पहुंच गया यहाँ पे, तो ए वाली दिशा। और ए वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर की तरफ से पढ़ते हैं, तो उत्तर पूर्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में, अब देखो वही सबसे पहले दिशा बना लो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा मतलब क्या, इस तरफ, तो इस तरफ गया है कितना, 2 किलोमीटर, चले गए। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ घूमा, 90 डिग्री, तो दाएं तरफ कुछ ऐसे घूमा होगा, और 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर पहुंच गए। तब वह अपनी आरंभिक स्थिति से, मतलब आरंभिक स्थिति अगर बात की जाए तो कहाँ से चला था, यहाँ से, और किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो किस तरफ, किस दिशा की ओर होगा, तो इस तरफ कौन सी होती है, उत्तर दिशा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो उसका बाएं हाथ, अब देखो क्या सिर के बल हो रहा है, अगर कभी भी सर के बल होता है, सर के बल, सॉरी, अगर सर के बल कभी भी खड़ा हो जाए तो इसका अर्थ क्या रहता है, उसका जो मुख रहेगा वो तो सेम दिशा में रहेगा, लेकिन उसका दायां हाथ बन जाएगा क्या, बायां हाथ। ठीक है, दाएं हाथ क्या बन जाएगा, बायां हाथ, जब कभी सर के बल खड़ा हो जाए। ठीक है, चलिएगा बढ़ाते हैं। एक्स अपने सर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके, तो देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण की ओर अपना सर करे हुए है, मतलब देख कहाँ रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो उसका बायां हाथ, तो बाएं हाथ की जगह पे हम क्या करना है, निकालना है सिर्फ और सिर्फ दायां हाथ। क्या निकाल लो, दायां हाथ, क्योंकि सर के बल है, दायां हाथ किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, बायां पूछ रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि सर के बल क्या हो जाता है, दायां सिर्फ बायां में कन्वर्ट हो जाता है, तो दायां हाथ किस तरफ है, पश्चिम की ओर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। ठीक है, एक मिनट जरा, पेन रुक गया, एक मिनट बस, अरे पेन को क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा जरा। देखिएगा, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, मान लो यहाँ पे कोई नदी बह रही है, और यहाँ पे पीठ करके मतलब किस तरफ देख रहे हो, इस तरफ देख रहे हो। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। मेरी बाईं ओर अगर देखा जाए तो इसका बायां, अगर ये इस तरफ देख रहा है, पानी बह रहा है कुछ इस तरफ, तो इसका दायां कहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ, और बायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखो हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो या तो दिशा से बना लो या फिर इससे निकाल लो। अगर दिशा से बनाएंगे तो देखो नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब अगर नदी का बहाव देखा जाए तो नदी कैसी बह रही है, ऐसी बह रही है, ऐसी। और जो आदमी खड़ा है वो क्या है, इसके पीठ पीछे, यानी कि बाईं ओर, तो आदमी का बाईं ओर का बहाव देखना है दाईं ओर से। ठीक है, तो आदमी कहाँ खड़ा होगा, इस तरफ खड़ा होगा, इस तरफ देख रहा होगा, तभी तो इसका बायां रहेगा, बाईं ओर से पानी बह रहा है कहाँ की ओर, दाईं ओर। ठीक है, तो मेरा मुँह किस ओर है, इस तरफ है,
और इस तरफ कौन सा है, उत्तर दिशा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर इस यहाँ से देखा जाए, आप ऊपर वाले चित्र से बनाना चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो। कैसे? अगर बात की जाए क्या बाएं से दाईं ओर जा रहा है, तो आदमी कहाँ देख रहा होगा, आदमी देख रहा होगा इस तरफ। तो देखो पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर यहाँ पे हो जाएगा और दक्षिण यहाँ पे हो जाएगा। मुख किस तरफ है, उत्तर की ओर है, यानी कि यहाँ से भी राइट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वो अपने घर से जो दक्षिण में है, चलो बनाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दक्षिण में है कौन, दक्षिण में क्या है, उसका घर है। ठीक है, बनाते हैं, तो दक्षिण में हो गया इसका क्या, घर, ये हो गया इसका घर। ठीक है, दक्षिण में है से चली और एक चौराहे पे पहुंच गई, दक्षिण से यहाँ पे चली और कहाँ पे पहुंच गई, चौराहे पे पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। दाहिने हाथ, इसके अगर दाएं पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजार। ठीक है, और सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। अगर सामने देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। उसका विद्यालय किस दिशा में है, तो विद्यालय देखो इसी तरफ तो होगा जो बच गई है, और बच किया गया है पश्चिम, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। के पी का पड़ोसी है, एक क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए इस पर डबल स्टार लगा लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। के पी का पड़ोसी है, वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। कौन, के, पी के पूर्व में रहता है, पी के पूर्व में, तो पी अगर यहां पर लगा दो तो पूर्व में कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, और कितने मीटर दूर पे, 400 मीटर पर। ठीक है, एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में रहता है। के से उत्तर में 400 मीटर पर एन है, तो यहाँ पे 400 मीटर उत्तर में, क्योंकि उत्तर इस तरफ होता है, तो यहाँ पे कौन हो गया, एन हो गया। अब क्या कह रहा है, एस एन का पड़ोसी है जो 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एन का पड़ोसी है एस, और 400 अगर ए हो गया तो 400 ही आपका क्या होगा, ए होगा, यानी कि बराबर बराबर में आ गया, यहाँ पे एस आ गया। यदि एस और पी की दूरी भी 400 है, सही बात है, ये तो वर्ग बन गया, तो 400 तो होगी ही होगी। तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, दक्षिण पूर्व, अगर देखा जाए यहाँ से तो दक्षिण पूर्व कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व होता है हमारा ए सामने वाला, कौन सा, सामने वाला, अरे यही तो होता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन दिख रहा है, के, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्रीन लेक का कस्बा परांडा, परांडा के पश्चिम में, चलिएगा ये भी कुछ ऐसे ही है, बनाते हैं। देखो परांडा के पश्चिम में बनाने की कोशिश करिएगा। चलिएगा पहले बना दो परांडा, परांडा से पी लिख दो पश्चिम में, तो देखो दिशाएं कैसी रहती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। परांडा के पश्चिम में कौन है, कस्बा अकरम है, मैं कस्बा अकरम। ठीक है, कस्बा अकरम, आ बना दो अकरम। कस्बा टोकड़ा अकरम के पूर्व में है, अकरम के पूर्व में, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, पूर्व में है परंतु परांडा के पश्चिम में है। देखो परांडा के पश्चिम में और अकरम के पूर्व में, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोखड़ा, टोखड़ा। ठीक है, अब देख लो, परंतु टोकड़ा के पश्चिम में, कस्बा कासरन काकरन बोपारी के पूर्व में, परंतु टोखड़ा और अकरम के पश्चिम में है। टोखड़ा और अकरम के पश्चिम में मतलब और नीचे, तो और नीचे जाओगे तो ये तो, एक मिनट जरा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, और क्या करना था, पश्चिम में है कौन है, टोकड़ा और बोपारी, काकरन, तो काकरन हो जाएगा यहाँ पे काकरन, और काकरन बोपारी के पूर्व में है, तो बोपारी हो जाएगा सबसे नीचे। ठीक है, बोपारी सबसे नीचे। यदि सभी एक जिले में एक सीधे रोड पर है, सही बात है, सीधे रोड पर हो गए। अगर सीधे रोड की बात करते हैं तो देखो इसको अल्फाबेटिकल लिख लेते हैं। सबसे पहले है पी, फिर है टी, फिर है ए, फिर है काकरन के, और फिर हो जाएगा बोपारा बी। तो सीधे रोड पर है तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम, पश्चिम मतलब सबसे नीचे कौन दिख रहा है, बी, बी फॉर बोपारी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है, तो वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। बनाते हैं, छपरा से पूर्व में है, तो छपरा अगर यहाँ पे आ जाएगा सी, तो इसके पूर्व में 30 पर कौन है हमारा, पटना, पी हो गया। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है,
तो जहानाबाद तो इसमें है नहीं, तो चलिए बनाते हैं। जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में, तो जहानाबाद से पश्चिम में 30 कौन है? गया, ये भी 30 है, ठीक है, अलग अलग बन गए। अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है, दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर कौन है? गया, ये हो गया अरवल, ठीक है। जहानाबाद से 10 किलोमीटर पटना, पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है, पटना से 10 किलोमीटर पर कौन है हमारा? जहानाबाद। अगर 10 यहाँ पे आएगा तो 30 यहाँ पे आएगा गया, नीचे आएगा गया आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा 35 है, ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या? इस पॉइंट पर मिलेगा आपको गया, ठीक है। अरवल गया तो दक्षिण में है, ठीक है, अरवल गया तो दक्षिण में है, ठीक है। वे दोनों जगह एक दूसरे की सीधी रेखा में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गया हो जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे अरवल, और यहाँ पे हो जाएगा सी फॉर, इतना हो जाएगा 35, इतना हो जाएगा 10 और इतना हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल कितना था? 35। अब क्या कह रहा है? तो बताएं कि कौन सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है। गया के तत्काल दक्षिण में कौन दिख रहा है? ए फॉर क्या था हमारा? अरवल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डाकघर स्कूल के पूर्व में है, तो वही बनाएंगे दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्कूल के पूर्व में, स्कूल बना दो बीच में, पूर्व में मतलब ऊपर की ओर, क्या रहेगा? डाकघर, डी। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, घर मतलब लगा दो जी, यहाँ पे घर बन गया। बाजार डाकघर के उत्तर में है, डाकघर के उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे बाजार। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है, यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है, डाकघर स्कूल से दूर है, ठीक है। तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? बाजार स्कूल से इस दिशा में है, और ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, मान लो यहां से चली और पूर्व की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगी, कितना? 20 मीटर। अरे दिशाएं बनाओगे ना, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ऊपर की ओर गया होगा, पूर्व में 20 चले। उसके बाद अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, 10 मीटर गए दक्षिण की ओर, और तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, फिर से चले गए ऊपर 15 मीटर। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां पर अंत में पहुंचती है कि बीच की दूरी कितनी है? तो देखो इसमें दिमाग लगाना है बहुत कायदे से। अगर बात की जाए तो हमें कौन सी दूरी निकालनी है? ए वाली दूरी। कौन सी? ए वाली दूरी। तो ए वाली दूरी कैसे निकलेगी बताओ? अगर बात की जाए टोटल दूरी कैसे निकलेगी, तो देखो अगर आप इसे ध्यान से मिला दो ऐसे और इसको ऐसे, तो अगर 20 आपकी ये हो गई तो 20 ही आपकी ये होगी, और 10 आपकी अगर ये है तो 10 आपकी ये होगी। और देखो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका एक ट्रायंगल क्या बन गया? 10 आपकी ये हो गई, और 15 और 20 कितनी हो गई? अगर बात किया तो ये 35 हो गई, ठीक है। और कर्ण बराबर मान लो x, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर बराबर नीचे वाले आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 35 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 100, और 35 का स्क्वायर करोगे तो 35 गुणा 35 कितना आ जाएगा? 5 25, 2 5 15 16 17, 3 करोगे 3 5 15 और 1 3 तक और 10, यानी कि 5 7 5 10 2 12 1 2 1, यानी कि 1325 आ गया। और ये एक्स का स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चला जाएगा, यानी कि रूट 1325, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और कुछ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलो करते हैं। उत्तर की ओर चला है 4 ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 6, बाएं मुड़ गया 6 चल गया, फिर वो दाएं मुड़कर 4, दाएं फिर चले फिर 4 हो गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? वही पाइथागोरस थ्योरम बनानी है। क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे। अगर ए वाली आपकी 6 है तो यहाँ पे भी आपकी 6 बन जाएगी, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगी। टोटल की बात की जाए तो टोटल इतनी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो क्या हो जाएगा? इसको मान लो पूरे को, जो आपको निकालना है इसको मान लो x, तो x का स्क्वायर बराबर नीचे का 4 दूनी 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, और ये वाली कितनी है? 6, यानी कि प्लस 6 का स्क्वायर। 8 अठैया 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 100। एक्स स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट, और ये किसका रूट होता है? 10 का, यानी कि x बराबर आ गया 10। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
प्रकाश बिंदु पी से, चलो ठीक है पूरब पश्चिम बना लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिंदु पी से दक्षिण दिशा में गया, 40 मीटर चला, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ जाएगा, मुड़ गया। अब वह 30 मीटर चला, ठीक है, और कहाँ पे पहुंच गया, क्यू पर पहुंच जाता है, यहाँ पे हो गया क्यू। पी और क्यू के बीच की सीधी दूरी बताओ। अरे सीधी दूरी, ये तो और सिंपल हो गया, क्या हो गया, सीधा सिंपल, ए वाली दूरी बतानी है। इसको मान लो एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2500। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चलेगा, और 25 किसका हो जाता है 50 का, राइट ऑप्शन हो जाएगा 50। तो देखो 50 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। अब बता रहा है और क्यू पी से मतलब ए वाली दूरी क्यू पी से किस दिशा में है, तो ए वाली दूरी कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो देखो दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व, ए वाला मत लगा देना, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशन उत्तर दिशा में, बनाते हैं दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, चले गए 10 किलोमीटर। वहां से वो दक्षिण दिशा में 6, देखो दक्षिण दिशा मतलब वापस जा रहा है, क्या है, वापस जा रहा है, वापस गया कितना 6 चला गया, तो यहाँ पे 4 बचा होगा, ठीक है। अब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ऊपर गया 3, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखो कौन सी बतानी है, ए वाली दूरी, ए वाली दूरी, ठीक है। वह किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से मतलब यहां से यहाँ की दूरी, तो पहले तो दिशा की बात की जाए तो दिशा कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहीं से आंसर आ गया। बाकी अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो। देखो ए वाली कितनी है आपकी, अगर बात किया ए हमारी 4, ए हमारी 6, कण हमें निकालना है, तो कण कैसे निकालोगे, एक्स मान लो, एक्स का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, सॉरी सब कुछ सही है ना, ऐसे अच्छा 3 था, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 चौकी 16, कितना हो गया 25। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 हो गया तो एक्स बराबर 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक किस स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व की ओर गया 4, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 3 चला है, 3 चला है। अशोक अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, अगर दिशा पूछता तो दिशा भी आप लगा देते, कौन सा आ जाता, उत्तर पूर्व। ये पूछ रहा है तो 3 और 4 का कितना होता है 5, अरे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल 25, और 25 का क्या होता है 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, सेम एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर चला है 8, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 चला, तो 8 तो ये था, 8 यहाँ पे चला होगा और टोटल सीधा लाना है इसको 12, यानी कि 4 और चलाएगा, 4 चला। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु हो गई ए, यहाँ से निकालना है ए वाला, तो 4 तो ये आई गई, नीचे वाला बेस अगर नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 होगा, और 3 और 4 का कर्ण कितना आता है 5, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दिशा सूचक खंभा एक चौक पर खड़ा है, कोई एक चौक है, यहाँ पे दिशा सूचक खड़ा है, खराबी के कारण जो सूचक में पूर्व दिशा दर्शाता था वो दक्षिण दिशा दर्शा रहा है, यानी कि कहा जाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दिखाना चाहिए था लेकिन दिखा रहा क्या रहा, दक्षिण, यानी क्या हुआ, ये हमारा घूम गया, क्या हुआ भैया, ये हमारा घूम गया, यानी कि अब कैसा हो गया, ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ऐसे इस तरफ घूमा, तो यहाँ पे पूछ गया पूर्व, यहाँ पे पहुँच जाएगा दक्षिण, यहाँ पे पहुँच जाएगा पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, ठीक है, क्या उत्तर, ठीक है। वह दक्षिण दिशा दर्शाता है, एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है, तो इस हिसाब से पश्चिम हो रहा था कौन सा, ए वाला, तो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर में चल रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, अरे जो हरा वाला है ये क्या हो जाता, जो रियल में थी आपकी दिशाएं, और जो नीला हो गया ये क्या, खराबी के कारण जो सूचक दर्शा रहा, सूचक खम्मा, वो हो जाएगी, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तित करें, इसमें भी क्या दिशा चेंज, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो क्या है उत्तर पूर्व मतलब ए वाली, उत्ते हो जाएगी उत्तर पूर्व, और इसको क्या चेंज कर रहे हो, इसको कर रहे हो दक्षिण पूर्व मतलब ए वाला दक्षिण पूर्व। तो देखो इसको घुमाना है तो पूरा घुमाएंगे, कोई अच्छा रंग ले लें, ठीक है, इसको कर दो दक्षिण
पूर्व। अगर ए दक्षिण पूर्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा पूरब, ठीक है, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, बदल गई दिशाएं, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया पूरब, ये दक्षिण पूर्व। हाँ सब ठीक है। अब क्या करें, दूसरी दिशा किस प्रकार परिवर्तित होंगी, चेक कर लो। पश्चिम उत्तर दिशा में, तो पश्चिम उत्तर दिशा में बिल्कुल सही है, यहीं से आगे समझ में, ठीक है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। पश्चिम जो है किस प्रकार परिवर्तित होगी, मतलब नीला वाला लाल वाला कहाँ पे हो जाएगा, तो नीला वाला पश्चिम उत्तर में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है। यहाँ पे भी क्या है, दिशाएं बदल गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये थी मानचित्र वाली दिशा, लेकिन क्या है, दिशा बदल गई। कौन सी बदल गई, अब इसे अलग कलर से कर लो। दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर, तो देखो दक्षिण पूर्व मतलब ए वाली, और इसको क्या कर दिया गया, उत्तर। अगर ए उत्तर हो गया तो दूसरी दिशा निकाल सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। अब क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम दिखाया गया, तो उत्तर पूर्व को पश्चिम, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार इस मानचित्र में पश्चिम को क्या दिखाया गया है, तो देखो पश्चिम को क्या दिखाया गया है, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, वही सेम, सिर्फ और सिर्फ दिशाएं बदल रही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर पूर्व मतलब ए वाला, यहाँ वाला, ये क्या बन रहा है, दक्षिण बन रहा है, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सामने वाले क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, और इसे अगर घुमाओगे किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो इस तरफ अगर घुमा रहे हो तो पूरा इस तरफ घूमेगा, तो ये वाला क्या बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा पूरब, और यहाँ पे पहुँच जाएगा पश्चिम। अब क्या करें, तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व, इसका दक्षिण पूर्व हो गया उत्तर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरे दक्षिण पूर्व पश्चिम ये है ना, अरे सॉरी दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा रहेगा, ए वाला यानी कि पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, स्टीम इंजन मतलब जो धुआं छोड़ रहा होगा, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ ऐसे कुछ डब्बा जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, तो धुआं इस तरफ छोड़ रहा होगा। ठीक है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब हवा जो है, तो हवा कुछ ऐसी बह रही है। ठीक है, अगर हवा बहेगी तो धुआं ऐसे नीचे की ओर आएगा, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो देखो स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, एक मिनट इसको साफ बनाते हैं। इस तरफ जा रहा है इंजन, ठीक है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से मतलब हवा कुछ ऐसे जा रही है। अगर हवा ऐसे जाएगी तो जो धुआं रहेगा, धुआं इसके पीछे जाएगा, मतलब इस तरफ आना चाहिए, किस दिशा में जाएगा, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, यानी कि हवा ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन हवा ऐसी जा रही है, तो अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया, धुआं पीछे की ओर जाएगा अगर ट्रेन आगे जा रही है, और हवा कुछ ऐसे जा रही है मतलब धुआं कुछ ऐसे जाएगा, तो ऐसी वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम कहते हैं, सुनो समझो, अगर नहीं आया तो समझ में, फिर से समझो। देखो अगर मान लो इंजन ऐसे जा रहा होता, ऐसे सामने, तो धुआं पीछे की ओर जाता, लेकिन हवा इस ओर जा रही है, तो क्या ये धुआं कुछ ऐसा हो जाएगा इस ओर, और इस ओर कौन सी होती है दिशा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ताश खेलेंगे तो आमने सामने बैठेंगे, ए और बी साथ ही हैं, ठीक है, अगर कभी भी ए और बी साथ ही होते हैं तो साथी लोग हमेशा आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, डी का मोह उत्तर की ओर है, देखो अब मोह रहेगा तो मोह कुछ ऐसे रहेगा सबके आमने सामने, यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। क्या कह रहा है, डी का मोह उत्तर की ओर है, यहाँ पे मतलब डी कहाँ पे बैठा होगा, उत्तर की ओर मुँह करना, मतलब इस तरफ मुंह करना है, यानी कि डी बैठ गया यहाँ पे। ए का मोह पश्चिम की ओर है, ए का मोह पश्चिम की ओर मतलब ऐसे, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, और ए और बी क्या थे, साथी, तो ए भी यहाँ पे होगा, सी हो गया यहाँ पे। तो किसका मोह दक्षिण की ओर है, दक्षिण मतलब इस तरफ मोह किसका है, सी का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। मैं उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके हम यहाँ पे खड़े हैं। 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 90 डिग्री कितना होता है? समकोण। दक्षिणावर्त मतलब क्या? क्लॉकवाइज। हम घूम गए तो हम होगा सीधे। अब 135 वामावर्त। अगर 135 को तोड़ोगे 90 में तो 90 + 45। वामावर्त क्या है? बाएं ओर। तो बाएं ओर फिर से इस तरफ मुड़ोगे तो वापस ऐसे हो गए, और 45 डिग्री और मुड़ोगे यानी कि 45 डिग्री कुछ ऐसे हो गए। अब बताइए मेरा मुख किस ओर है? तो इस ओर है, और इस ओर मतलब क्या है? उत्तर पश्चिम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका देख लो, जब कभी भी दक्षिणावर्त वामावर्त दिखाओ तो क्या है? दक्षिणावर्त को लिख लो आर, ठीक है, और वामावर्त को लिख लो एल। अब क्या कहना है? 90 आर। वामावर्त मुड़ता है मतलब क्या होता है? घटता है। घटा दो कितना? 135 एल। 135 एल। 90 और 135 कितना है? -45 एल। मतलब क्या है? घूम गए एल की तरफ 45। तो 45 मतलब ऐसे कुछ खड़े थे, 45 डिग्री घूम गए वामावर्त मतलब लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ घूम गए तो हमारी डायरेक्ट दिशा निकल आएगी कौन सी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हो। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। अगर सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सेशन को एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टिक्का जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।